चलिए आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। देखिए आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान से सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस हमारा दूसरा होता है, ये दूसरा पार्ट। पास्ट में दूसरा पार्ट होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौक कहाँ है? चौक। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा हम लोग करते हैं। है क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? जरा समझिएगा इसे। वैसा टेंस जो बीते हुए समय में लगातार हो रहे कार्यों को दर्शाता। अगर बीते हुए समय में कोई कार्य आपने लगातार किया था तो वैसे कार्यों की चर्चा अगर हमें इंग्लिश में करनी होगी तो हमें मदद लेनी होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी जो टेंस बीते हुए समय में लगातार हुए कार्यों की चर्चा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए उसको हम एक्सप्लेन इंग्लिश में कैसे करेंगे। The tense which denotes an action continuing in the past. The tense which denotes an action continuing in the past कह रहा है कि वैसा टेंस जो बीते हुए समय में लगातार हुए कार्यों की चर्चा करता है। The tense which denotes an action continuing in the past। और कह सकते हैं the tense which denotes past continuing action, that is called past continuous tense। दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। अगर बीते हुए समय में कोई एक्शन चल रहा है तो उसको भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। द टेंस विच डिनोट्स पास्ट कंटिन्यूइंग एक्शन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बीते हुए समय में लगातार हो रहे कार्यों को दर्शाएगा उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, है ना। दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। which denotes an action, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब बाज दे सकते हैं, है ना। an action बाज continuing in the past। अब हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या लिखेंगे कि वैसा टेंस जो
बीते हुए समय में लगातार होने वाले या किए जाने वाले कार्यों को दर्शाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। नोट करते चलेंगे। क्या मैंने कहा कि वैसा टेंस जो बीते हुए समय में लगातार होने वाले या किए जाने वाले कार्यों को दर्शाता है, उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप अलग अलग नाम भी जानते होंगे। इसको अलग अलग नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस एक तो हो गया, इसी को हम लोग इट इज ऑल्सो known as past imperfect tense। past imperfect tense, past progressive tense। इन नामों से भी हम जानते हैं इसको हम, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। देखिए ना, पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट मतलब होता है पूरा होना, और अगर कोई कार्य अधूरा है तो उसको हम इम्परफेक्ट कहते हैं। अधूरा है तो उसको लगातार करना होता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति पर है, यानी कार्य लगातार चल रहा है, तो इसे भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाने के लिए, है ना, यूज करते हैं बोलचाल में। ये भी नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। सब एक ही कॉन्सेप्ट को दर्शा रहा है, नाम अलग अलग है। इतना क्लियर बच्चों? चलिए हम लोग चलते हैं रूल टू ट्रांसलेट। रूल टू ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम। क्या है अनुवाद के नियम बच्चे? बोलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट पास्ट है और पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट में सब्जेक्ट प्लस बाजवर और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको फॉलो करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस बाजवर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, वर्षा हो रही थी। बोलिएगा मेरे बच्चों, इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। अगर आप कहेंगे कि ठंडी, जैसे कि अभी ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा बह कल भी बही थी, बह रही थी। कल तो काफी तूफान जैसा हवा, काफी तेजी से हवा आई थी और फिर बाद में बारिश भी हुई थी और ठंडी हवा भी बह रही थी। तो क्या बोलेंगे बाबू? कोल्ड
विंड वाज ब्लोइंग, कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग। तीसरा, हम लोग सो रहे थे, हम लोग का इंग्लिश वी वेयर स्लीपिंग, वी वेयर स्लीपिंग। वे लोग हल्ला कर रहे थे। बोलिएगा मेरे बच्चे, वे लोग का इंग्लिश क्या? दे प्लुरल है तो क्या देंगे? वेयर। हल्ला करना का मेकिंग अ नॉइज, दे वेयर मेकिंग अ नॉइज। ये यूज ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब बाज, अगर प्लुरल है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग। ठंडी हवा बह रही थी, सिंगुलर है सब बाज। हम लोग सो रहे थे, हम लोग प्लुरल है वी वेयर, वे लोग प्लुरल है वेयर हमने यूज किया। इस तरह से क्लियर है? आगे बढ़ता हूं लोग। बेटा इसे प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज फहरा रहे थे। बनाइए मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहरा रहे थे, क्या बनाएंगे? द प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट का नाम है ना, द लगाया हमने, द प्राइम मिनिस्टर। और ये खास पद होता है द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर तो क्या देंगे बच्चे? बाज। फहराना का होस्ट होता है, नहीं होस्टिंग। द प्राइम मिनिस्टर वाज होस्टिंग। अब कह रहे राष्ट्र ध्वज, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल फ्लैग। क्लियर? अगला मैं दे रहा हूं, बनाएंगे। भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या बनाएंगे बच्चे? बनाइए, भारत का इंडिया है ना, इंडिया वाज। बनाइए आगे। इंडिया वाज मनाने का सेलिब्रेटिंग स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। फिर देखेंगे तिरंगा आसमान में गौरव, तिरंगा आसमान में गौरव से लहरा
रहा है। ट्री कलर माने तिरंगा, ट्री टू तिरंगा तो एक ही है, तो बाज, वेविंग माने लहराना, वेविंग, गौरव तो ग्लोरियसली, ग्लोरियसली कहाँ आसमान में, तो इन द स्काई, क्लियर है बच्चों? चलिए बन गया। तिरंगा आसमान में गौरव से लहराए, ट्री कलर बाज वेविंग ग्लोरियसली, ग्लोरियसली इन द स्काई। चलिए आगे देखेंगे, ये आप बनाएंगे। सारे बच्चे, बच्चों के लिए बड़ा उमंग का दिन होता है जब कोई फंक्शन आता है तो सारे बच्चे राष्ट्र गान गा रहे थे। क्या बनाएंगे? ऑल चिल्ड्रेन बाज, गाना का बनेंगे, काफी सिंपल है। सिंगिंग ऑल चिल्ड्रेन बाज में, ऑल चिल्ड्रेन वेयर सिंगिंग नेशनल एंथम। देखिए नेशनल एंथम, नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रीय गान, है ना? तो सारे बच्चे राष्ट्रीय गान गा रहे थे। चलिए मेरे बच्चे, सारे बच्चे राष्ट्रगान गा रहे थे, तो ऑल चिल्ड्रेन वेर सिंगिंग द नेशनल एंथम। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, है ना? बहुत सारे वाक्य इस पर आप लोग को बनाना है। अब आप लोग सीखेंगे यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको नोट कर लिए सब लोग, बना लिए? पहला यूज, इट
denotes temporary action of anybody. क्या कह रहा है? It denotes temporary action of anybody, है ना? यह किसी व्यक्ति के अस्थायी कार्य को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पररी एक्शन, है ना? टेम्पररी एक्शन मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? अस्थायी कार्य। यानी आप कह सकते हैं कि यह टेंस किसी व्यक्ति के द्वारा यह टेंस किसी व्यक्ति के अस्थायी कार्य को दर्शाता है। यानी बीते हुए समय में आपने जो कोई अस्थायी कार्य किया था तो उस अस्थायी कार्य को यह टेंस दर्शाएगा, है ना? यह टेंस किसी व्यक्ति के अस्थायी कार्य को दर्शाता है। यानी कोई व्यक्ति है जो बीते हुए समय में टेम्पररी एक्शंस किए थे, अभी वो कार्य नहीं हो रहा है, मतलब बीते हुए समय में ही हुआ था, अस्थायी रूप से था वो कार्य। तो वैसे कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं और स्ट्रक्चर एकदम सेम है जो अभी मैंने आपको बताया था, वही स्ट्रक्चर है ना? जैसे आप पढ़ने के लिए बिहार शरीफ में आए थे, बहुत बच्चे आए, फिर जॉब लेकर चले गए, कहीं दूसरे जगह फिर चले गए, तो ये सब बिहार शरीफ में आके उनका पढ़ना ये अस्थायी कार्य था, स्थायी कार्य नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो यहीं आकर बस जाना चाहते थे, यहीं घर बना लेना चाहते थे, यहीं रहना पसंद करते थे, ऐसा नहीं है। वो थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं, शिक्षा अर्जन करने के लिए आए हैं, जीवन में कुछ बनने के लिए आए हैं, है ना? और जीवन में जब कुछ बनना है तो उसका मार्ग तो शिक्षा ही है ना? तो उनका बिहार शरीफ में आकर शिक्षा ग्रहण करना, आपका बिहार शरीफ में आकर शिक्षा ग्रहण करना, ये अस्थायी कार्य। मेरा भाई बिहार शरीफ में पढ़ रहा था। देखिए कह रहे मेरा भाई बिहार शरीफ में पढ़ रहा था, तो मेरा भाई माई ब्रदर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, माई ब्रदर मेरा भाई, तो बाज रीडिंग, बिहार शरीफ एक छोटा प्लेस है, तो एट बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। तो ये अस्थायी कार्य है ना? जैसे आप लोग 11th-12th में आने से पहले 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो अगर हम कह दें कि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो ये आपका अस्थायी कार्य था ना? हमेशा 10वीं क्लास में थोड़ी ना पढ़ेंगे आप लोग का इंग्लिश यू वेयर रीडिंग इन क्लास 10th। ये तो आपका टेम्पोररी एक्शन हुआ ना? तीसरा, मेरी दाहिनी
आंख फड़क रही थी। अब बताइए, हमेशा थोड़ी ना फड़कते रहती है, तो ये भी तो टेम्पोररी एक्शन है ना। बनाएंगे आप इसे। मेरी तो जानते हैं, मेरी दाहिनी आंख तो राइट आई है ना, फड़कना का थ्रॉब होता है, थ्रॉब मैंने फड़कना। बनाइए इसे आप लोग। बन गया बच्चे। देखिए हम लोग इसे बनाते हैं। माई राइट आई वाज थ्रॉबिंग। बना क्या? आगे बढ़ो। जितने भी टेम्पोररी एक्शंस जो सदा के लिए नहीं है, उन सब को आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से। जैसे बहुत पहले लोगों में इतनी गरीबी थी कि लोगों को दाल नहीं मिलता था खाने के लिए, चावल के साथ लोगों को माड़ पीना पड़ता था, नहीं माड़ और चावल खाते थे लोग। काफी सिचुएशंस पुअर थी इंडिया की, तो उस समय लोग माड़ भात खूब खाते थे। गांव में आज भी बहुत लोग खाया करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, वे लोग माड़ पी रहे थे। बनाइए। माड़ का होता है ग्रिल। बनाएंगे आप लोग। क्या बनाएंगे बाबू? बनाए। वे लोग का इंग्लिश दे, दे प्लुरल है तो वेयर ड्रिंकिंग ग्रिल। बना क्या? वह पटना में पढ़ रहा था। बनाएंगे आराम से आप लोग। मैं ये आपको दे रहा हूं, आप अपने से इस पे आप काम करेंगे। मेरा तलवा उजला रहा था। पिच होता है, पिचिंग हो जाएगा, उजलाना का, तलवा का शोर, है ना। बनाएंगे आप लोग। मेरा तलवा उजला रहा था, है ना। तुम्हारे पिताजी
बैंक में काम कर रहे थे। हम लोग, आपको बनाना है ये सब। जंगल में भटक रहे थे। वह समुद्र के किनारे टहल रहा था। बीच माने होता है किनारा, सी बीच, समुद्री किनारा। टहलना का वॉन्डरिंग भी यूज कर सकते हैं, वॉकिंग भी यूज कर सकते हैं। तुम लोग राजगीर में स्नान कर रहे थे। बनाएंगे। बना क्या? बनाइए। वह पटना में पढ़ रहा था, मेरा तलवा खुजला रहा था, तुम्हारे पिताजी बैंक में काम कर रहे थे, हम लोग जंगल में भटक रहे थे, वह समुद्र के किनारे टहल रहा था, तुम लोग राजगीर में स्नान कर रहे थे। स्नान करना का तो आप लोग जाते ही हैं। बात में तो स्नान करना, ये आपको बनाना है। मिटा दो। और बनाएंगे आप लोग। मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे। हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। आप लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। बनाते चलिए। वह आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। दूसरा यूज पे चाहिए, पास्ट टेंस का दूसरा यूज। देखिए दूसरा यूज क्या कह रहा है कि अगर पास्ट टेंस में दो कार्य एक ही समय में हो रहा है, इफ टू एक्टिविटीज वेर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम,
अगर दो एक्टिविटीज एक ही समय में हो रहा था तो ऐसे कार्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस से ही एक्सप्लेन करते हैं और दोनों ही कार्य पास्ट कंटिन्यूअस से एक्सप्लेन किए जाएंगे। जैसे देखेंगे, पहले लिखना इट डिनोट्स टू एक्टिविटीज वेयर going on at the same time. Correct. It denotes two activities were going on at the same times. यानी कह सकते हैं कि यह टेंस बीते हुए समय में, यह टेंस बीते हुए समय में दो कार्यों, बीते हुए समय के दो कार्यों को दर्शाता है जो एक ही समय में हो रहे थे या किया जा रहा था। अगर एक ही समय में दो दो कार्य किए जा रहे थे या एक ही समय में दो दो कार्य हो रहे थे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, है ना। जैसे स्ट्रक्चर जरा लिख लेते हैं। व्हेन या व्हाइल भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सो ऑन। जैसे जब माँ गीत गा रही थी मैं सो रहा था। जब माँ गीत गा रही थी मैं सो रहा था। जब का इंग्लिश व्हेन मदर बनाएंगे। जब व्हेन मदर, माँ का मदर, और गा रही थी तो बाज व्हेन मदर वाज सिंगिंग अ सॉन्ग आई वाज स्लीपिंग। देखिए, व्हेन मदर वाज सिंगिंग ए सॉन्ग आई वाज स्लीपिंग, दो एक्टिविटीज दोनों एक ही समय घटित हो रहा है। दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक्सप्लेन करेंगे। जब मैं जा रहा था वे लोग आ रहे थे। क्या बनाएंगे? When I was going, they were, क्या बोलिए, कमिंग, they were coming, है ना। बनाएंगे अब आप, जब मैं पढ़ा रहा था वे लोग टीवी
बनाएंगे आप लोग। जब वह गा रही थी, जब वह गा रही थी, हम लोग नृत्य कर रहे थे, या हम लोग नाच रहे थे, है ना। जब वह हंस रहा था, आप लोग रो रहे थे। जब डाकू आपके घर डाका डाल रहा था, आप लोग सो रहे थे। चलिए बनाइए, क्या बनाएंगे बच्चे। जब मैं पढ़ा रहा था, वाइल भी यूज कर सकते हैं। वाइल आई वाज टीचिंग, दे वेयर, देखना का, वॉचिंग टीवी। व्हेन, जब वह गा रही थी, तो सी वाज सिंगिंग, वी वेयर डांसिंग। When he was laughing, you were weeping. When robber when robbers were robbing your house, you were, बोलो बच्चा, सो रहे थे। क्लियर है, जल्दी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, तीसरा यूज पे चलना। तीसरा यूज कहता है कि इट डिनोट्स पास्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट एक्शन। ये कह रहा है इट डिनोट्स पास्ट ग्रेजुअल
डेवलपमेंट एक्शन, यानी बीते ग्रेजुअल डेवलपमेंट क्या है, प्रेजेंट में भी चर्चा हुई थी, वैसा कार्य जो धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे होते रहे, लेकिन हमें उस बात का अनुभव ना हो, हाँ लेकिन उसके परिणाम हमारे सामने दिखे। जैसे हमारा बड़ा होना, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ना, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बच्चे धीरे धीरे बड़ा होते चलते जाते हैं। किसी का मोटा होते चल जाना पता चलता नहीं है, धीरे धीरे लोग मोटा हो जाते। जब मोटा होते हैं तब लोग, जब कोई टोक देता है उनको कि आजकल मोटा होते जा रहे हो, तब उन्हें आभास होता है कि मैं मोटा हो गया। किसी का दुबला हो जाना, किसी का अमीर होना, किसी का गरीब होना, ये सब धीरे धीरे होता है, अचानक कोई नहीं हो जाता है ना। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट एक्शन यही है, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, प्रदूषण का बढ़ना, धीरे धीरे जो हो, जिसका अनुभव हमें नहीं हो। जब ये हो रहा है उस समय हमें अनुभव नहीं होता है, लेकिन इसके परिणाम हमारे सामने दिखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ग्रेजुअल डेवलपमेंट एक्शन। यह टेंस है, धीरे धीरे विकसित वाले कार्य को दर्शाता है। कोई कार्य अगर बीते हुए समय में धीरे धीरे हुआ है, विकसित हुआ है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं। पास्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट एक्शन है ये। जैसे ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको समझना है एग्जाम्पल्स के पहले, कि इसमें बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे जहां आपको वर्ब नहीं मिले। समझ रहे बात, मेन वर्ब आपको मिलेगा ही नहीं। तब आप क्या करेंगे ऐसे जगह पर, आप गेटिंग का प्रयोग करेंगे, यानी आप लिखेंगे ग्रेजुअल डेवलपमेंट एक्शन इज denoted by गेटिंग। गेटिंग से आप दर्शाएंगे। स्ट्रक्चर जैसे क्या हो सकता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज देयर, अगर मेन वर्ब है तब तो बिफोर, और नहीं है तो इसके जगह पर आपको गेटिंग का प्रयोग करना है ना। उसके बाद अदर वर्ड्स यूज करना जैसे वह मोटी होते जा रही थी। क्या बनाएंगे, सी वाज गेटिंग फैट, ये बनाएंगे ना, सी वाज गेटिंग फैट, वह मोटी होते जा रही। क्यों, क्योंकि मोटा, यहाँ पे मोटा का फैट होता है, जैसे वह मोटी होते जरा अगर बनाएंगे तो सी बाज और मोटा होना का अगर फैट होता है तो फैटिंग, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर मेन वर्ब है नहीं, तो गेटिंग फैट यूज करना है। नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, बनाते भी जाएंगे अपने कॉपी में, है ना। वह कमजोर होते जा रहा है। क्या बनाएंगे बाबू, वह का थी के साथ, सॉरी है नहीं, पास्ट में न जा रहा था, वह कमजोर होते जा रहा था, तो ही बात। अब कमजोर का वीक होता है, वीकिंग तो लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब नहीं, तो गेटिंग
और कमजोर तो वीक एडजेक्टिव है, तो ही वाज गेटिंग वीक, ऐसे बनाएंगे। अगर दुबला तो थिन यूज करेंगे, है ना। वह ठीक होते जा रही थी, क्या बने, वह का शी वाज गेटिंग वेल, या बेटर भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादा भी स्वस्थ हैं आप, अस्वस्थ हैं कि बिल्कुल ठीक होते जा रही है, तो शी वाज गेटिंग बेटर। आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो यहाँ पर बीकर भी यूज कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव या कंपैरेटिव दोनों में से कोई डिग्री यूज कर सकते हैं। जहां जैसा सूटेबल हो ऐसा यूज करना है। यहाँ पे शी वाज गेटिंग वेल भी हम लोग यूज कर सकते थे, है ना। तो अच्छा होते जा रहे, बेटर हमने यूज किया ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए। भारत की जनसंख्या बढ़ते जा रही थी, भी कुछ नियंत्रित हुई है। लोग एजुकेटेड हो गए ना, शिक्षित हो गए, इसलिए कुछ नियंत्रित हुआ है। पहले लोग एक एक आदमी का 4-4 5-5 बच्चा होता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि क्या हम कर रहे हैं, है ना। सेक्स पर भी कोई लिमिट नहीं रहता था लोगों का। अभी क्या है, लोग एजुकेटेड हो गए, तो अब वो बहुत ही मैनेज करके, बहुत ही मैनेजमेंट अच्छा करके वो काम करते हैं, यानी वो 1 से 2 बेबी ही प्लान करते हैं। हम दो, हमारे दो, सरकार भी नारा देती है। और जब बच्चे कम होते हैं तो लोग एजुकेट भी अच्छा से कर सकते हैं, उसका परवरिश अच्छा से कर सकते हैं, है ना, उसे अच्छा सेवा दे सकते हैं। तो इसलिए भारत की जनसंख्या काफी बढ़ते जा रही थी, ये चिंता का विषय था। हालांकि आज थोड़ा कम हुआ है, बहुत कम आज भी नहीं हुआ। इंडिया, सर भारत की जनसंख्या हमारा सब्जेक्ट है ना, भारत की जनसंख्या हमारा सब्जेक्ट है। तो जब भारत की जनसंख्या की चर्चा हो रही है तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नहीं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हो गया क्या बच्चा, भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या वाज बढ़ रही तो इंक्रीजिंग, इस तरह से। हम लोगों को देर हो रही थी, क्या बनाएंगे बच्चे, वी वेयर, देर का लेट होता है तो लेटिंग ने ना यूज करेंगे, है ना, सोएंगे लेट, है ना। तो वी वेयर लेटिंग, लेटिंग का तो बहुत सारा अर्थ होता है, लेट में देर भी होता है, लेट में आराम भी करना होता है, तो वो नहीं यूज करेंगे। वी वेयर लेटिंग यूज नहीं होना है, वी वेयर गेटिंग लेट यूज करना है। आदमी ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर लिख क्या दिया है ना। तो भी हम लोगों को देर हो रही थी, तो वी वेयर गेटिंग लेट, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं वह गरीब होते जा रहा था, तो ही वाज गेटिंग पुअर, वह अमीर होते जा रहा था, क्या बनाएंगे, तो ही वाज गेटिंग रिच, इस तरह से आप बनाएंगे।
मिटाएं आगे। कर लिए नोट सब, बनाते चलना है सब लोग। चैनल जरूर सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चे। क्या बनाएंगे? He was getting rich। आप जब किसी व्यक्ति को रोज देख रहे हैं और अचानक देखें कि काफी ज्यादा एकदम चटक मटक हो गया, तब क्या बोल देते हैं? वह दिनों दिन निखरते जा रहा है या जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर होते जा रहा है आज दिनों दिन। क्या बात है, बड़ा चार्मिंग आ गया है चेहरे पर। क्या बनाएंगे? सी थी, सी वाज गेटिंग, यहाँ भी मेन वर्ब है नहीं, ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव में चल जाइए, ज्यादा सुंदर दिख रही है तो मोर ब्यूटीफुल दिनों दिन, डे बाय डे। इस तरह से बनाएंगे, है ना। चलिए, इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस का यूजेस समाप्त। यही मेनली 2-3 यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब आइए इसमें हम लोग निगेटिव की बात करें। ये बड़ा आसान है। आप लोग भी बताएंगे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस बाज वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस, ये है आपका स्ट्रक्चर, है ना। अगर हम कह दें कि बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, तो क्या बनाएंगे? चिल्ड्रेन वेयर नॉट मेकिंग नॉइज। इस तरह से, है ना, इस तरह से करेंगे। बच्चे तो चिल्ड्रेन, प्लुरल है तो वेयर, और नहीं मचा रहे थे तो नॉट मेकिंग ए नॉइज, शोर नहीं मचा रहे थे। नॉइज मतलब शोर होता है। दूसरा, लड़कियां नहीं हंस रही थी। जल्दी से इसे बनाएंगे। लड़कियां नहीं हंस रही थी। बन गया। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है ये। गर्ल्स वेयर नॉट लाफिंग, ये वह औरत नहीं रो रही थी। जब कोई विपदा आता है, कोई दुर्घटना किसी के घर में घटता है, तो महिलाएं रो रो कर चित्कार करने लगती है ना।
लेकिन कुछ महिलाएं इतने ब्रॉड होती है, इतने क्रेजियस होती है कि वो नहीं रोती है ना, वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहती है, उनका मनोबल और उच्च हो जाता है ऐसे परिस्थितियों का सामना करने के बाद। तो वह औरत नहीं रो रही थी, क्या बनाएंगे, दैट वोमैन वाज नॉट क्राइंग। वीपिंग भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? माँ खाना नहीं खा रही थी, क्या बनाएंगे, बोलिए, मदर वाज नॉट ईटिंग, ईटिंग पर भी फुल स्टॉप मार सकते हैं, फूड भी लिख सकते हैं ना। मैं बच्चों के साथ नहीं खेल रहा था, क्या बनाएंगे बच्चे, आई वाज नॉट प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन, है ना। वे लोग नहीं सो रहे थे, दे वेयर नॉट, सोना का, स्लीपिंग, इस तरह से। अब आपको बनाने के लिए मैं कुछ बात यहाँ पे लिख देता हूँ। कल वर्षा नहीं हो रही थी, विराट मैच नहीं खेल रहे थे, ये आपको बनाना है बच्चों। वे लोग टीवी नहीं देख रहे थे, बनाते चलना है। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, है ना, वह ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था, ये बनाएंगे आप। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताओगे बच्चे? सबसे पहले आ जाएगा क्या, बाज, वेयर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल,
क्या वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे? यहाँ पे ये पूर्ण विराम नहीं देना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देना। देखिए जब इंट्रोगेटिव की बात होगी तो बाज वेयर को सबसे पहले लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट बिफोर और ऑब्जेक्ट को रख देंगे। जैसे क्या वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, तो हमें देख लेना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बाज नहीं वेयर होगा, तो वेयर दे, और बिफोर चाहिए बोलना का स्पीक, तो स्पीकिंग हो जाएगा, वेयर दे स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे बने। क्या हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? क्या बनाएंगे बच्चे? वह है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो बाज ही प्रतीक्षा करना का वेटिंग मेरे, तो फॉर मी, प्रश्नवाचक है ना। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। मिटा दूं? क्या ध्वनि सचिन या विराट, कोई भी मान लीजिए सचिन को ही ले लेते हैं, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। क्या दादाजी सुबह में टहल रहे थे? बनाना है आपको। क्रिकेट खेलना का प्ले, सुबह में टहलना तो वॉकिंग होता है ना। क्या प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे? अब आपको यहाँ देखना है प्रधानमंत्री, तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, लाल किला रेड फोर्ट होता है, झंडा का तो फ्लैग आप जानते हैं, फहराना का होस्ट आईएनजी लगाएंगे, होस्टिंग हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। क्या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, तो क्या प्रधानमंत्री सिंगुलर है तो बाज हो जाएगा, बाज प्राइम मिनिस्टर होस्टिंग द फ्लैग एट रेड फोर्ट है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एट रेड फोर्ट, लाल किले पर, तो एट रेड फोर्ट। इस तरह से आप बना लेंगे, है ना। क्या हम लोग परीक्षा की
तैयारी कर रहे थे परीक्षा, एग्जामिनेशन तैयारी करना। प्रिपेयरिंग में तैयारी करना है ना। हम लोग का बी, तो वेयर बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करना। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। बड़ा आसान है, बनाइए सब लोग। देखिए मैं इसको बताता हूँ। वाज द प्राइम मिनिस्टर होस्टिंग फ्लैग एट रेड फोर्ट। ठीक है, इसको क्या बनाएंगे? वेयर वी मेन वर्ब चाहिए, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। शॉर्ट में मैं एग्जाम लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब आइए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट, ऐसा हम लोग यूज करेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल, तुम लोग क्यों हंस रहे थे? बताओ मेरे बच्चे। सबसे पहले तो WH इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, क्यों है तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। उसके बाद बाज या बेयर यूज करना। तो बाज बेयर निर्भर करेगा किस पर? बाज होगा या बेयर होगा, निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट है तुम लोग, तुम लोग का निश्चित रूप से यू, और यू जब आ गया तो यहाँ पर बाज बिल्कुल नहीं, बेयर यूज होगा। तो वाई बेयर यू हंसना का लाफिंग बना क्या? वह क्यों सो रही थी? अभी कोई भी ऐसा ही सोया हुआ रहे तो सबको डर लग जाता है घर में कि क्या हो गया इसको, क्योंकि कोरोना काल है। अभी सबके हृदय में एक भय बना हुआ है ना। अपनों के खोने का गम बना हुआ रहता है। कितने लोग हमारे बीच के थे, सब चले गए। तो वह क्यों सो रही थी, तुरंत क्वेश्चन आ जाता है, क्या बात है भाई, क्यों मायूस है? तो वह का सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, और ये हुआ है इसलिए सिंगुलर है, तो वाज शी स्लीपिंग। इस तरह से अब कहेंगे चाचा जी सुबह में कहाँ जा रहे थे? अभी तो कहीं जाना रहता नहीं है, और आप बच्चों को सिखाते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है। और आप बड़े जब घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे तुरंत क्वेश्चन कर देते हैं कि चाचा जी सुबह में कहाँ जा रहे थे, क्योंकि उसको मालूम है कि कहीं जाना नहीं है ना। इसलिए बनाएंगे क्या कि वेयर, कहाँ का? वेयर वाज अंकल
गोइंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप बनाएंगे। कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या, वेयर, चाचा सिंगुलर है तो बाज, अंकल जाना का, गोइंग सुबह में, इन द मॉर्निंग, है ना। जब आप किसी को तबीयत खराब होते हुए देखते हैं, उसे दवाई देते हैं तो बीच बीच में पूछते रहते हैं अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा पूछ रहे हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे थे, हाउ वेयर यू फीलिंग, ऐसा आप यूज कर लेते हैं ना। आप कैसा महसूस करते हैं, हाउ वेयर यू फीलिंग। अब आप कैसा महसूस करते हैं, अगर यहाँ पर आप अब लगा दें कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ, फीलिंग नाउ यूज कर देंगे इस तरह से, है ना। अब मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूँ जो आप बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क है। कृष्ण पांडवों का साथ क्यों दे रहे थे। महाभारत में तो आपने देखा है कि कृष्ण जो है वो पांडव का साथ देते हैं। नाम है ये, नाम लिखना ही है, कृष्ण का कृष्ण ही लिखना, पांडव का पांडव ही लिखना। साथ का साथ क्यों दे रहे थे, साथ करना देना का क्या होता है, सपोर्ट करना, है ना। साथ देना का सपोर्ट, तो सपोर्टिंग हो जाएगा, है ना। लड़के क्या कर रहे थे, वे लोग आपसे क्या पूछ रहे थे, है ना। तुम परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे। पहले भी मैंने बताया तैयारी करना का प्रिपेयरिंग, है ना। प्रिपेयरिंग माने तैयारी करना, है ना। पिताजी आपको क्यों डांट रहे थे। डांटना का स्कॉल्ड बनाएंगे, स्कॉल्डिंग हो जाएगा, है ना। ये आपको बनाना है। कृष्ण पांडवों का साथ क्यों दे रहे थे, लड़के क्या कर रहे थे, वे लोग आपसे क्या पूछ रहे थे। पूछना का क्या होता है, आस्किंग यूज करेंगे आप, है ना। इस तरह से परीक्षा की तैयारी करना का आपको पता है, यहाँ पर भी परीक्षा की तैयारी करना का प्रिपेयरिंग, है ना। स्कॉल्ड मैंने डांटना। तुम परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे, पिताजी आपको क्यों डांट रहे थे। इस तरह से आपको बनाना है मेरे बच्चों। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे फिनिश्ड होता है ना। ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा बार बार वीडियो को देखिए और बनाते चलिए। जैसे हमने कुछ वाक्य दिया, कुछ आप अपने मन से लिख लीजिए इसी पैटर्न पर, इसी पर आधारित, और उसको बनाइए, है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।